इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि लोगों की आस्था पे ठेस पहुंचा रहे हैं। अब इससे ज्यादा क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दें, क्या कर दें उनको? सर, जो सेक्युलरिज्म का बोझ है वो सबको बराबर उठाना पड़ेगा। सिर्फ एक प्रकार के लोग या एक कम्युनिटी पूरा का पूरा सेक्युलरिज्म का बोझ नहीं उठा सकती। रहमानी अगली बार जब टेलीविजन पे आएगा, मेरे सामने पड़ेगा, तब मैं रहमानी को कॉर्नर करूंगा टीवी पर, मैं पूछूंगा भाई जरा दोबारा रिपीट करना। तो कुछ लोगों ने बड़ी सेंसिबल बातें करी हैं, बट एक इसमें जो सबसे बड़ा जो बच गया बंदा निकल के, वो रहमानी बच गया। रहमानी वॉज द वन हु पुश्ड नूपुर शर्मा, उसने पुश करा, उसने इंस्टिगेट करा, और रहमानी चुपचाप साफ निकल गया, चुपचाप बैठा है अपने घर में, आराम से चाय पी रहा होगा इस वक्त, और रहमानी बच गया इस मामले में। अब 1 महीने से सड़कों पे लोग नाच के कह रहे हैं सरतन से जुदा। और कितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए सर? मतलब यहाँ पे मर्डर थ्रेट की फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और कितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है? मतलब क्या कर दें सर, गला ही कटवा दे क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच के चलते? अब इससे ज्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच तो हो नहीं सकती। व्हाट द कम्युनिस्ट्स वांट इज अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनको हक पूरा चाहिए, इनको फर्ज नहीं निभाना सर। इनको ताकत पूरी चाहिए, इनको जिम्मेदारी नहीं चाहिए। ठीक है, ये लोग एट द साइडलाइंस इतने रहे हैं कि इनको साइडलाइंस की आदत पड़ गई है। अब हर बात में सवेरे उठ के ट्विटर पे आके तनकीद करनी है कि ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। जो सेक्युलरिज्म का बोझ है वो सबको बराबर उठाना पड़ेगा। सिर्फ एक प्रकार के लोग या एक कम्युनिटी पूरा का पूरा सेक्युलरिज्म का बोझ नहीं उठा सकती। ये लोग कहते हैं, ये मैंने स्टेटमेंट सुने हैं सड़क पे, इंटेलेक्चुअल से सुने हैं, मैंने सब में सुने हैं कि ओनली वन कम्युनिटी, दैट इज द हिंदूज, कैन नॉट बी फोर्स टू से दैट यू बी सेक्युलर और बाकी कोई सेक्युलर नहीं रहेगा। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच है इंडिया में, फिर सबके लिए होनी चाहिए। ठीक है, आप अगर रहमानी जो हैं, राइट, रहमानी अगर देवी देवताओं को गाली देते हैं तो जवाब आएगा। तो हम तो ये चाहते हैं कि कोई भी गाली ना दे किसी को, सब लोग इज्जत से रहें, राइट। जो मुस्लिम्स हैं वो प्रभु श्री राम की इज्जत करें, महादेव की इज्जत करें, उनको मान सम्मान दें। हम हजरत मोहम्मद साहब को मान सम्मान दें, इज्जत दें, और ऐसे ही देश आगे चलेगा। अगर एक दूसरे के गरेबान पे हाथ रहेगा तो किस तरीके से चलेगा सब? हाउ इज इट पॉसिबल? तो ये तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए तो मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है, और ये प्रॉब्लम सिर्फ मोदी जी के साथ नहीं है, ये असल में प्रॉब्लम जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ है। द प्रॉब्लम विद द आरएसएस इज, मैं आपको बताता हूँ आरएसएस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आरएसएस एक अपने रास्ते पे चलने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, एक आइडियोलॉजिकल फोर्स है आरएसएस। आप आरएसएस को कुछ बोलेंगे, गाली देंगे, पत्थर फेंक, आरएसएस कभी जवाब नहीं देती। आरएसएस जैसे हाथी चलता है एक रास्ते पे, आरएसएस चलती रहती है। मैं नागपुर गया कितनी बार, मैंने नागपुर आरएसएस वालों से मिला, मैंने बोला यार जो आपके खिलाफ जो गलत बातें हैं आप उसका खंडन तो करिए, आप मीडिया में आके कुछ उसके खिलाफ तो बोलिए कि साहब ये गलत है। तो आरएसएस वाले यही कहते हैं कि साहब ये देखिए, जो बोलता है उसकी आत्मा जानती है वो सही बोल रहा है, वो उनका वो। और मोदी जी भी आरएसएस हैं, ये तो सब संघ वाले हैं ना जो गवर्नमेंट में, ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम आरएसएस। अब इशू ये है कि आरएसएस वाले कभी जवाब नहीं देते, इसीलिए उनके बारे में गलत सलत चीजें बोलते रहते हैं। मोदी जी को कितनों लोगों ने बोला, खुद इंडिया के कितने जर्नलिस्ट ने बोला कि मोदी जी ने गोदरा करवाया, मुसलमानों को मरवाया, इतनी चीज। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि मोदी जी का कोई लेना देना नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया उस जमाने में, राइट। उस जमाने में मोदी जी को बरी कर दिया जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर थे भी नहीं, ठीक है ना। और उस वक्त बरी करा जब ताहिर साहब कांग्रेस का राज था भारत में, व्हेन कांग्रेस वाज रूलिंग इंडिया। बीजेपी उस समय रूल नहीं कर रही थी, कांग्रेस रूल कर रही थी, ठीक है। नॉन बीजेपी पार्टीज वर, यूपीए वाज इन पावर एट दैट टाइम। तो सुप्रीम कोर्ट ने, वैसे भी सुप्रीम कोर्ट हमारी इट्स इंडिपेंडेंट, तो उनका पार्टी या गवर्नमेंट से तो कोई लेना देना है नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन फिर भी उसके बाद बोलते रहे मोदी जी को ना ये लोग कि ये खूनी है, गोदरा का कातिल है, इसके हाथ खून से रंगे हुए हैं, ये सब बोलते रहे। मोदी जी ने आज तक जवाब ही नहीं दिया। ये जो जवाब ना देना, आपके ऊपर लोग कीचड़ उछाल रहे हैं, आपके बारे में झूठ बोल रहे हैं, आपके चरित्र को, आपके कैरेक्टर को खराब बता रहे हैं, आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन आप उनका जवाब नहीं दे रहे। ये टिपिकल आरएसएस फिलॉसफी है, टिपिकल आरएसएस माइंडसेट है। वो कभी जवाब नहीं देंगे। आप मोदी जी के मुंह पे कुछ बोल दीजिए, जवाब नहीं देंगे कभी। दे आरएसएस पीपल डोंट रिस्पॉन्ड। ये अब है, पता नहीं क्यों है। मैं 50 बार मैंने समझा दिया जाके कि भाई लोग उल्टा सीधा बोलते हैं,
कहता है वो उनका दिल जाने, जो उन्होंने बोला है उनको पता है वो सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। वी डोंट वांट टू गेट इनटू दिस कि हम तू मैं में नहीं पढ़ते। वो अपने शाखाओं में अपना काम कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, वो लगे पड़े हैं अपना काम करने में, वो इन सब चीजों में पढ़ते नहीं। तो मुझे लगता है जो इंटरनेशनली आपने बात करी ना कि मोदी जी के खिलाफ काफी लोगों ने मुहिम चलाई है ये सब, जबकि वो इंटरनेशनली भला करना चाहते कि अफगानिस्तान की मदद कर रहे हैं। अफगानिस्तान जो कंट्री है 99.9% तो मुस्लिम है वहां पे, मुस्लिम है, ठीक है। और अफगानिस्तान का कोई ताहिर साहब कोई डिप्लोमेटिक वेट भी नहीं है। डिप्लोमेटिक वेट क्या है अफगानिस्तान का? जीरो है। कौन पूछ रहा है अफगानिस्तान को? उनकी सरकार भी अभी रिकॉग्नाइज नहीं हुई। अगर मोदी जी मुसलमानों से इतनी नफरत करते तो क्यों इतना गेहूं, हजारों टन गेहूं गंदम पहुंचाते वहां पे, दवाइयां पहुंचाते, राइट? लेकिन अभी बोल दिया है कि नफरत करते हैं तो नफरत करते हैं। अब इसके इसके ये चल रहा है मामला। अब लोग बोलते रहेंगे और जितना आप झूठ को बोलेंगे उतना सच होता रहेगा। झूठ सच बन जाता है ना, इट स्टार्ट साउंडिंग लाइक द ट्रूथ। ये दिस इज आरएसएस माइंडसेट, नॉट टू रिस्पॉन्ड। ये और मैं 50 बार ऑन रिकॉर्ड आपकी शो पे बोल रहा हूँ ताहिर साहब, 50 बार बोल चुका हूँ आरएसएस वालों को, यार जवाब दे दो। वो क्या मेजर साहब, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हमारा ये काम है, वी वांट टू वर्क फॉर नेशनल डेवलपमेंट। हम राष्ट्र के निर्माण की बात करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे, जो वनवासी जो हैं ट्राइबल्स हैं उनके कल्याण की बात करेंगे, हमें स्कूल चलाने हैं, हमें ये सोशल वर्क करना है, रिलीफ वर्क करना है, मिसकम कोई हमें गाली देता है देता रहे, उसकी मर्जी, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें अपना काम करना है। तो ये जो आपका इसका कहीं ना कहीं इसमें ये भी है, ये जो नैरेटिव बन गया है मोदी जी के खिलाफ, क्योंकि इसका कभी जवाब नहीं दिया मोदी जी ने आज तक। उन्होंने नहीं बोला, कभी किसी ने पूछ लिया होगा इंटरव्यू में तो जवाब दे दिया, अदरवाइज देयर इज बीन नो सस्टेन्ड कैंपेन ऑन पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू से दैट यार ऐसा नहीं है। वो दे डोंट बॉदर एक्चुअली, आरएसएस वाले करते नहीं है ये सब।